फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। विजेता जीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्रोत होता क्या है। स्रोत का अर्थ होता है उत्पत्ति, यानी कि भारतीय संविधान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से प्रेरित होकर हमको संविधान का स्रोत लिया गया और संविधान को बनाया गया। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज पहले जानकारी के लिए बता दें, पहले हम लोग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से गवर्न होते थे जब ब्रिटिश सरकार थी। तो उसी में से जो बना है उसमें से आधा भाग ले लिया गया है, आधा से ज़्यादा भाग लगभग संविधान के स्रोत में मिला लिया गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का अधिकांश भाग यानी कि लगभग 395 जो मूल संविधान में अनुच्छेद हैं, तो लगभग उसमें से 250 भाग जो है 250 अनुच्छेद भारतीय शासन अधिनियम से लेकर भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, जिसमें न्यायपालिका, कैग या इत्यादि सब बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं ब्रिटेन के संविधान में। ब्रिटेन के संविधान में ये भी इससे भी प्रेरित होकर लिया गया है भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में। तो इससे लिए ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया, द्विसदनीय प्रणाली और एकल नागरिकता इत्यादि लिया गया है। नेक्स्ट है अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से सबसे मूल हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो मूल अधिकार हमेशा हम जानते हैं अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए इसको कह सकते हैं, अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी इसी से ली गई है, यानी अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति का महाभियोग और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने के संबंध में उपबंध। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अगर हटाया जाता है तो वो उसके संबंध में जो उपबंध बनाए गए हैं उसका स्रोत कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं आयरलैंड के संविधान पे। तो ये भी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं इस स्रोत में से। तो इसमें से हमको जानना जरूरी है और 1 या 2 क्वेश्चन के लिए आपको सब पढ़ना जरूरी है। तो मूल अधिकार अगर पूछते हैं तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार नहीं पूछता है तो निधि नहीं दे सकता। तो यानी कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर आपको पूछेगा प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आयरलैंड का संविधान कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, कैसे राष्ट्रपति की निर्वाचन की जाएगी उसकी व्यवस्था की गई है, व्यवस्था के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र के ख्याति प्राप्त के व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, मनोनयन किया जाता है। यानी कि आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनीत किए जाने के संबंध में प्रावधान किया गया है, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है और ये भी क्वेश्चन बनता है। फिर नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उदेशिका की जो भाषा है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उदेशिका की भाषा ली गई है, जबकि अमेरिका से उदेशिका के विचार लिए गए थे। सर्वप्रथम उदेशिका का विचार कहाँ से आया? उदेशिका का विचार अमेरिका से आया और उदेशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसमें समवर्ती सूची संबंधी प्रावधान किए गए हैं। केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र और राज्य के मध्य कैसे संबंध होंगे उसका और उनके बीच शक्तियों का विभाजन, बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी संसद के 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, दोनों की बैठकों के बारे में बताया गया है। और वाणिज्य, व्यापार और समागम की स्वतंत्रताएं दी गई हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान के द्वारा। तो इसमें आता है उदेशिका की भाषा कहाँ से आई है? तो उदेशिका का भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जबकि उदेशिका का विचार सर्वप्रथम कहाँ से आया था? अमेरिका से। नेक्स्ट, कनाडा के संविधान से हम लोग केंद्र की संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय लिए हैं, अपने संविधान में जोड़ा गया है। ठीक उसी प्रकार जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपने संविधान में जोड़ा गया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपने संविधान में जोड़ा गया है। ठीक उसी प्रकार सोवियत संघ, यानी जो पहले सोवियत संघ था वो
उसमें से अब रूस हो गया। जो पहले सोवियत संघ था वो अब रूस में कन्वर्ट हो गया है, मतलब संघ था वो, अब इसमें से रूस अलग हो गया है। रूस से ही हम मौलिक कर्तव्य को लिए हैं। फ्रांस मौलिक कर्तव्य भी हमेशा पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो ये हमेशा याद रखिएगा। सोवियत संघ आए तो सोवियत संघ, नहीं सोवियत संघ आता है तो रूस में लगा दीजिएगा ठीक। नेक्स्ट, फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान में प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा को अपनाया गया है। किससे? तो फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता शब्द है, समता शब्द है और बंधुता का शब्द है और गणराज्य की जो अवधारणा की गई है वो फ्रांस के संविधान से अपने संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट, जर्मनी का संविधान। जर्मनी के समय जो आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं हमारे संविधान में, वो जर्मनी के संविधान से प्रेरित होकर इसमें जोड़ा गया है। फिर नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो संविधान संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित होकर लिया गया है। उम्मीद करती हूँ भारतीय संविधान के सोच से संबंधित वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें इसके संबंध में भारतीय संविधान से संबंधित, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।